अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, आपने लास्ट लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से ले लिए होंगे, फॉर्मेट्स आपने सारे याद कर लिए होंगे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो बच्चों, अगर आपने वो फॉर्मेट अच्छी तरह से याद कर लिए, उसकी मैंने आपको एक्सरसाइजेज भी करवाई थी, तो फिर जो है आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए, फॉर्मेट याद नहीं किए, तो बच्चों सबसे पहले आप वो लेक्चर लें, उनके फॉर्मेट याद करें, उन्हें लिखें और उसके बाद आपने बच्चों ये लेक्चर लेना। तो आज हम जो है वो प्रॉपर एक क्वेश्चन करेंगे इसका। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय अपेक्स ट्रेडिंग फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2019। इसमें बच्चों आपके पास ये बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, तो बच्चों हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं, साथ साथ में ये भी देखेंगे कि हमने कौन सी चीज़ को कहाँ पे लिखना, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। तो बच्चों इसमें सारा डाटा मिक्स करके दिया हुआ है। पहले हमने जो एक्सरसाइजेज की थी उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ बनाया था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, लेकिन आज के क्वेश्चन में सारा डाटा मिक्स है। तो इसमें अब आपको बच्चों पता होना चाहिए कौन सी चीज़ का हमने कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ओपनिंग स्टॉक बच्चों कहाँ पे लिखते थे? ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे सबसे टॉप पे लिखते थे। उसके बाद परचेजेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखते थे। सेल रिटर्न को बच्चों हम सेल में से माइनस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वेजेस, ये हमारा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते थे। कैरिज, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते थे। सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये बच्चों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखते थे। जी बच्चों, याद आ रहा है आपको? ये हमारे दो किस्म के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वेजेस और कैरिज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस था, जबकि सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखे जाती हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारे फिक्स्ड एसेट है बच्चों। बैलेंस शीट में हमने इसको लिखा था एसेट साइड पे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, ये चारों हमारे बच्चों करंट एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। मोटर व्हीकल भी फिक्स्ड एसेट है। ड्राइंग्स को बच्चों बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी साइड पे बच्चों ऑनर्स इक्विटी में हमने कैपिटल में से माइनस करना होता है। दूसरी साइड पे बच्चों सेल है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस किया जाएगा। कैपिटल बच्चों बैलेंस शीट में लिखा जाता है ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लाइबिलिटी है बच्चों, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। बैंक लोन, मॉर्टगेज, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, ये दोनों बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपने अगर फॉर्मेट याद किए हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड होनी है। रिक्वायरमेंट में बच्चों देखिए उसने पूछा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जी बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने आपसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा पूछा हुआ है। जी बच्चों, अगर आपसे इकट्ठा पूछ ले तो हम जो है वो अलग-अलग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अलग-अलग नहीं बनाएंगे बल्कि इकट्ठा बनाएंगे। तो आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दोनों को हमने अगर इकट्ठा बनाना है तो कैसे बनाती हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपने इसका नाम लिख लेना है, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसकी डेट लिख लेनी है फॉर द पीरियड एंड डेट 31 दिसंबर 2019। ये बच्चों इसकी दो साइड्स बनेंगी, डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। जी बच्चों, यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा था, मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट है और राइट साइड जो है वो क्रेडिट है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हम शो नहीं करेंगे। जी बच्चों, अब डेबिट साइड पे सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? ओपनिंग स्टॉक 50,000 था बच्चों, परचेज 3 लाख थी और इसमें से परचेज रिटर्न उसने आपको दिया था 3,000, वो माइनस कर देंगे तो 2,97,000। उसके बाद बच्चों वेजेस 3,000 था और कैरिज आपके पास 10,000 था। ये सारी चीज़ें हमने अभी पीछे डिस्कस की। और इसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो सेल आ रहा है 4,30,000 और इसमें से सेल रिटर्न हमने माइनस कर देना है 5,000, तो ये आ जाएगा 4,25,000। जी बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अगर दिया होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब इसके बाद बच्चों आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपने दोनों साइड का टोटल करना है अलग-अलग से। तो क्रेडिट साइड पे तो बच्चों एक ही अमाउंट आ रही है 4,25,000, जबकि डेबिट साइड पे आपके पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इन दोनों का अब टोटल करके देखते हैं बच्चों, डेबिट का भी और क्रेडिट। जो 4,25,000 है ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है,
तो ये देखें जी क्रेडिट साइड का टोटल 4,25,000, जबकि डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 3,60,000। डेबिट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ थी आपने उसका टोटल कर लेना है, तो वो कितना बन रहा है बच्चों 3,60,000। इनका डिफरेंस लिया तो 65,000। अब बच्चों इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बढ़ी है, कौन सी वैल्यू बच्चों बढ़ी है, 4,25,000 इसमें से बढ़ी है। तो बच्चों आपने दोनों साइड पे लिखना है 4,25,000, और जो 65,000 का डिफरेंस आ रहा है ये छोटी साइड पे लिखना है बच्चों। इनमें से छोटी साइड कौन सी है, डेबिट साइड छोटी है, तो जो डिफरेंस है वो आपने डेबिट साइड पे लिखना है। लेकिन दोनों साइड पे आपने जो टोटल लिखना है वो आपने लिखना है 4,25,000। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हम लिखते हैं बच्चों दोनों साइड पे 4,25,000। क्लियर हो गया, क्योंकि 4,25,000 की वैल्यू बढ़ी थी। अब बच्चों जो डिफरेंस आया था वो आपने छोटी साइड पे लिखना है। कौन सी साइड छोटी थी बच्चों, डेबिट साइड। तो ये हमने डेबिट साइड पे लिखा 65,000। जी बच्चों ये 65,000 आपका यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ तक तो बच्चों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसी के आगे से आपने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर देना। जबकि हमने लास्ट जो स्टार्ट के अंदर क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट अलहदा बनाया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलहदा बनाया था, लेकिन आज के क्वेश्चन में हम दोनों इकट्ठे बना रहे हैं। तो बच्चों आपने ट्रेडिंग अकाउंट वैसे ही आपने कंप्लीट करना है जैसे आप पहले करते थे। अब इसी के आगे आपने बच्चों इसको स्टार्ट करना है। जी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस इसका नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। आपको याद होगा ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ था क्रेडिट साइड पे। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों कहाँ से आएगा, वही ग्रॉस प्रॉफिट जो ऊपर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला है 65,000, उसी को आपने बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे ट्रांसफ़र कर देना। सेम वही अमाउंट जो ऊपर आपने निकाली है। तो बच्चों ये अपोजिट साइड पे जाएगा। ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट 65,000 आपने लिखा, उसी को आपने दूसरी साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना 65,000। जी बच्चों ऊपर आपने लिखना CD और इधर आपने लिखना BD। BD का मतलब ब्रॉड डाउन, बड़ी साइड। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों जो आपके पास दूसरी चीज़ें आ रही हैं, कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम थी, ये क्रेडिट साइड पे आएगी। इनकम जितनी भी हैं बच्चों, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, वो सारी आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी। इसमें सिर्फ उसने आपको कमीशन रिसीव बताया था। इसके अलावा दूसरी साइड पे बच्चों डेबिट साइड पे सैलरीज आ जाएगा, एक्सपेंस है हमारा। इसके बाद रेंट 20,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। तो ये बच्चों सिर्फ इतने ही एक्सपेंस दिए हुए थे। अब फिर से आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फिर आपने वही प्रोसेस करना है, दोनों साइड का आपने टोटल करना है। तो बच्चों क्रेडिट साइड पे आपके पास दो वैल्यूज़ दी हैं 65,000 और 7,000। इनका टोटल करें तो ये 72,000 बन रहा है, और जबकि दूसरी साइड पे 30,000, 20,000, 10,000 और 2,000, ये आपके पास 62,000 बन रहा है। तो ये बच्चों टोटल करके देख लेते हैं। क्रेडिट साइड का 72 आ रहा है और डेबिट साइड का 62 आ रहा है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 10,000। फिर से बच्चों क्रेडिट साइड बढ़ी है इसमें आपके पास, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, और जो 10,000 है वो छोटी साइड डेबिट साइड है उस पर हम लिख लेंगे। तो बच्चों दोनों साइड पे हम लिखेंगे 72,000, और छोटी साइड कौन सी थी बच्चों, डेबिट साइड। यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा, और बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर ये डिफरेंस दूसरी साइड पे आ जाता है क्रेडिट साइड पे, तो फिर हम इसे लिखेंगे नेट लॉस। तो ये हमारा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने इकट्ठा बना लिया बच्चों। तो हम आगे जितने भी अब क्वेश्चन करेंगे हम उसमें इसी तरह से इकट्ठा ही बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद बच्चों हमने बैलेंस शीट बनानी है। उसके अंदर सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद बच्चों है उसकी डेट आ जाएगी एज ऑन 31 दिसंबर 2019। इसमें बच्चों दो साइड्स आएंगी आपके पास, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। इसमें मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती बच्चों। एसेट साइड के ऊपर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास बच्चों कैश इन हैंड आ जाएगा, 60,000 दिया हुआ था, कैश एट बैंक 40,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 और अकाउंट रिसीवेबल 30,000। ये उसने आपको करंट एसेट्स दिए थे। इसके बाद बच्चों फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। इसमें प्लांट एंड मशीनरी था 1,50,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 25,000 और मोटर व्हीकल्स 1 लाख। तो ये बच्चों आपके पास करंट एसेट्स थे, फिक्स्ड एसेट्स थे। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी। क्रेडिटर्स दिया हुआ था 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट भी 15,000 है, बिल्स पेबल 5,000, नोट्स पेबल 70,000। ये आपकी बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ थी। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में उसने आपको बैंक लोन दिया था 50,000,
मॉर्टगेज बच्चों 20,000। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आएगी ऑनर्स इक्विटी। ये आपने बच्चों बैलेंस शीट फॉर्मेट याद किया होगा। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल 2,50,000 बच्चों दिया हुआ था, इसकी अमाउंट आपने इनर कॉलम में लिखनी है। इसमें आपने नेट प्रॉफिट जो बच्चों आपने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के कैलकुलेट किया 10,000 जो नेट प्रॉफिट आया था वो आपने बच्चों इसमें प्लस कर लेना, 2,60,000 बन जाएगा। इसमें से आपने बच्चों ड्राइंग्स को माइनस करके बाकी जो आएगा 2,40,000 वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। अब इसका आपने दोनों साइड का टोटल करना है, तो दोनों साइड का आपने टोटल करके नीचे लिख लेना। टोटल करें तो ये आपके पास आ रहा है 4,15,000 और दूसरी साइड पे भी बच्चों आपके पास 4,15,000 टोटल आ रहा है। तो ये बच्चों दोनों साइड का जो टोटल है वो हमारे पास सेम आना चाहिए। तो बच्चों ये आपके पास दोनों साइड का बिल्कुल सेम टोटल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक हो गया। जी बच्चों, अगर आपके पास दोनों साइड का टोटल सेम आ जाता है तो इसका मतलब आपने पीछे से भी क्वेश्चन जो है वो ठीक किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास आंसर सेम नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई गलती की हुई है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।